इस दुनिया में आकर फिर वापस जाना है। इस दुनिया में आकर फिर वापस जाना है। इस दुनिया में आकर फिर वापस जाना है। दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है। माया की चक्कर से दिन रात बचा करना। माया की चक्कर से दिन रात बचा करना। यह कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। संसार नहीं अपना, या राम कहा करना। कोई नहीं अपना, या राम कहा करना। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। सोच रहे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को उनको मंजूर नहीं। कष्ट हो भक्तों सबको मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को उनको मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को उनको मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। यहाँ कोई नहीं तेरा, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की, राजा रामचंद्र सरकार की। देखिए 9 दिन तक राम कथा के पंडाल में बैठ के राम कथा सुनने वाले किसी भी एक भी व्यक्ति के व्यवहार में अगर यह कथा उतर गई तो हम समझेंगे कि हमको हमारे कथा की दक्षिणा मिल गई। क्या समझे? अगर 9 दिन तक पंडाल में बैठ के कथा सुनने वाले किसी एक भी व्यक्ति के अंदर अगर राम कथा के कुछ भाव उतर गए व्यवहार में, तब हम समझेंगे कि हमको हमारी कथा की दक्षिणा मिली है, वरना हम भी असंतुष्ट हैं। समझ लीजिए। वैसे कहा जाता है कि कोई आचार्य जो है दक्षिणा से संतुष्ट नहीं होता, तो हमारी भी दक्षिणा साधारण नहीं है।
कुछ बातें ना करते हुए हम अपनी बात को समेटते हुए कुल मिला के यही कहेंगे कि कथा जब तक हमारे जीवन की व्यथा दूर न कर दे तब तक समझिए कि या तो कथा हम सुन नहीं पाए या सुनाने वाला सुना नहीं पाया। दो में से एक तो होगा ही, या तो सुनाने वाले ने ठीक से कथा सुनाया नहीं होगा या हम सुन नहीं पाए। क्योंकि सुनाने वाला अगर सुना रहा है और सुनने वाला सुन लिया, कथा उसके अंदर प्रवेश कर गई तो जीवन बदल जाएगा। देखो हमारा बदल गया है। तो अब कहें कि अभी तो पढ़ने लिखने का समय है, अब बच्चों को कथा में बैठाएंगे तो इस क्लास छूट जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि जॉब छूट जाएगा। अच्छा ये बताओ, हॉस्पिटल में आजकल सबसे ज्यादा पीड़ित किससे हैं? किसी से पूछो क्या दिक्कत है, अरे मत कहिए महाराज जी बहुत टेंशन है। क्या है? बोलो ना शंकर भैया, क्या है? क्या है? टेंशन। आनंद तुम भी कहते हो बहुत टेंशन है। एक दिन हम बैठ के सोच रहे थे कि आखिर ये सबको टेंशने काहे हैं। तो सोचते सोचते हमको समझ में आया, अरे तो सही कह रहे हैं। टेन माने होता है 10 और सन माने होता है पुत्र। माया के 10 पुत्र हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और सब इसी को पालने में लगे हुए हैं। टेन माने 10 और सन माने पुत्र। हमने कहा ये तो माया के पुत्र हैं और 10 पुत्र व्यक्ति लेकर के हमेशा जिससे पूछो बहुत टेंशन बहुत टेंशन। तो हमने कहा बताओ, ये माया के पुत्रों को पाल रहे हैं और माया अपना उल्लू सीधा कर रही है, तो परेशान तुम नहीं होगे तो कौन होगा। इसलिए जब कोई यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। और वक्त कभी स्पेशली आएगा क्या? आज भजन कर लें, कल भजन कर लें। बच्चों को शिक्षा से ज्यादा संस्कार की जरूरत है माई बाप। शिक्षा से ज्यादा संस्कार की जरूरत है। मस्ट है संस्कार, उसके बाद है शिक्षा। क्योंकि शिक्षित बच्चों को क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी, इसीलिए ना। तो सुख शांति और समृद्धि शिक्षा से नहीं, संस्कार से आएगी। संस्कार मुक्त शिक्षा व्यक्ति को पतन की खाई में गिराती है और संस्कार युक्त शिक्षा व्यक्ति के लौकिक, आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के तरफ ले जाती है। इसलिए घर के छोटे बच्चों को बुजुर्गों के पास बैठाइए। एक बार एक गांव में आग लग गई, एक गांव में आग लग गई। तो अब आग लगे तो सभी लोग क्या करेंगे? अपना अपना घर बचाएंगे। सही की गलती? आग बढ़ती जा रही थी। अब पूरे गांव वाले गांव छोड़ के बाहर भाग गए। अब बच गए गांव में 2 लोग। एक अंधा था, उसको दिख नहीं रहा था, वो चिल्ला रहा था अरे किधर जाए। और दूसरा लंगड़ा था, अरे बचाओ रे, हम चल नहीं सकते। अब दोनों लगा कि जल के मरी जाएंगे। सदगुरु की कृपा हुई, दोनों को थोड़ी सुधि आई। क्या? आग भयंकर बढ़ती जा रही थी। अब वो गिरने ही वाले थे, जल के मरने ही वाले थे। अंधे ने कहा अरे भैया हमारे पास पैर है, आंखें नहीं हैं। और लंगड़े ने कहा कि हमारे पास आंखें हैं, पैर नहीं हैं। तो कहा कि क्यों ना दोनों हम एक हो जाएं। लंगड़े को अंधे ने अपने कंधे पर बैठा लिया। लंगड़े को अंधे ने अपने कंधे पर बैठा लिया और उसके पास आंखें थी। वो आंखों से बताता जाता था हाँ हाँ दाहिने, बस थोड़ा गड्ढा है, थोड़ा बाएं। ऐसे करके वो आग से जलने से बच गए, गांव से बाहर निकल गए। दोनों बच गए ना। अगर नहीं मिले होते तो बोलो अशोक भैया, नहीं मिले होते तो जल के मर गए होते।
ठीक यही स्थिति आज समाज में है माई बाप। युवाओं के पास बल है पर आंखें नहीं है अनुभव की। माता पिता और श्रेष्ठ जनों के पास आंखें हैं पर बल क्षीण हो चुका है। युवाओं के पास बल है, ऊर्जा है, उत्साह है, पौरुष है, पर अनुभव वाली आंख नहीं है। और बुजुर्गों के पास अनुभव की आंख तो है पर बल क्षीण हो चुका है। और समाज का उत्थान, भारत का उत्थान कब होगा? जब भारत का युवान का बल हो और भारत के बुजुर्गों का चिंतन, मनीषियों का चिंतन, ये दोनों जब एक हो जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। था, है और रहेगा। लेकिन सोचिए आज की जनरेशन काट रही है ना। पोता है तो बाबा के पास नहीं बैठ सकता, बिगाड़ देंगे, केवल कहानी सुनाएंगे, भजन कराएंगे। अब तुम्हारे पास कैसे बैठे? तुम्हारे पास तो बच्चे के लिए फुर्सतें नहीं है। सब्जी चला रही हो, जल रहा है कि क्या हो रहा है, आप मोबाइल में देख रहे हैं सास भी कभी बहू थी। कैसे बनेगा भविष्य बताओ ना। इसलिए काम हमको खुद पर करना है, अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने ऊपर। और हमेशा हम समाज के ऊपर थोपते हैं उसको। और यकीन मानिए हमारे जीवन में खुशियां हमारे कर्मों से आएंगी, आपके कर्म से नहीं आएगी। आएगी क्या? आएगी? नहीं आएगी। इसलिए खुद पर काम करना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यही समय है बंदे हरि गुण गाने के लिए। हरि गुण गाले जीवन सफल बनाने के लिए। यही समय है बंदे हरि गुण गाने के लिए, गाने के लिए। हरि गुण गाले जीवन सफल बनाने के लिए। हरि गुण गाले जीवन सफल भ्रम पर आया, पाया सुंदर मानुष तन। विषय वासना में दे डाला तन मन अपना जीवन। लख 84 भ्रम कर आया, पाया सुंदर मानुष तन। विषय वासना में दे डाला तन मन अपना जीवन। तन मन अपना जीवन। फिर तत्पर हो लख 84। फिर तत्पर हो लख 84 जाने के लिए। हरि गुण गाले जीवन सफल बनाने के लिए। क्रोध मद लोभ मोह में बीताया ठोयाम यहाँ। एक बार भी नहीं प्रेम से लिया हरि का नाम यहाँ।
क्रोध मद मोह लोभ में बीताया ठोयाम यहाँ, एक बार भी नहीं प्रेम से लिया प्रभु का नाम यहाँ। एक बार भी नहीं प्रेम से लिया प्रभु का नाम यहाँ। ले जाओगे हमको क्या, ले जाओगे हमको क्या दिखलाने के लिए, ले जाओगे हमको क्या दिखलाने के लिए। हरि गुण गाने जीवन सफल बनाने के लिए, सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष शारदा ने गाया, और गाया प्रहलाद भगत ने ध्रुव ने अक्षय पद पाया। और गाया प्रहलाद भगत ने ध्रुव ने अक्षय पद पाया। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष शारदा ने गाया, और गाया प्रहलाद भगत ने ध्रुव ने अक्षय पद पाया। और गाया प्रहलाद भगत ने ध्रुव ने अक्षय पद पाया। कौन नहीं तरसेगा, कौन नहीं तरसेगा वह पद पाने के लिए, कौन नहीं तरसेगा वह पद पाने के लिए। जीवन सफल बना ले हरि गुण गाने के लिए। यही समय है बंदे हरि गुण गाने के लिए, गाने के लिए। हरि गुण गाले जीवन सफल बनाने के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, नर्मदा मैया की। आज सुबह में हम लोग नर्मदा जी का दर्शन करने गए थे, और त्रिपुर सुंदरी माता उन्होंने भी कहा भाई आप कथा करने आए हैं तो यहाँ भी हमको भी कुछ सुना दीजिए। तो शायद ये लोग हमको लेके गए थे, तो हमने कहा कि ठीक है आज पंडाल में आपका नाम भी लेंगे हम। तो नर्मदा जी की भी उपस्थिति हो गई, और त्रिपुर सुंदरी माता की भी हो गई, और 84 योगिनियों की भी हो गई, सबकी हो गई। अब जो नहीं आया बचे कुचे, वो फिर कभी जब समय मिलेगा तो उनका इंतजार किया जाएगा। और इधर मूर्छा दूर हुई किसकी? लक्ष्मण भैया की।